इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज फर्स्ट टेस्ट डे 2 स्टंप हो चुका है और इंडिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 448 रन बनाए और अपनी इनिंग को डिक्लेयर किया। इंडिया 286 रन की लीड ले रहा है और मैंने कल आप लोगों को कहा था कि अगर इंडिया 190 और 180 की लीड लेकर जाता है तो इंडिया डेफिनेटली ये मैच जीत जाएगा। इंडिया की तरफ से इंडियन बैटर्स की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। केएल राहुल अपनी 11वीं सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए और दूसरी सेंचुरी उनकी थी होम कंडीशन पर आफ्टर 9 इयर्स लॉन्ग और ये बहुत बड़ी जर्नी थी और उनका सेलिब्रेशन भी कमाल था। दारुल जोरल वो फील्डिंग में ही कमाल थे और उन्होंने बैटिंग में बड़ा कमाल थे। 125 रन की वो इनिंग्स खेल कर गए, आउट हो गए थे। उसके बाद रविंद्र जडेजा उनकी 600 था, 100 उनका था और 104 पर वो भी क्रीज पर मौजूद है। कप्तान शुभमन गिल भी वो 50 रन बनाकर गए। वेस्ट इंडीज की अगर बात कर लें तो वेस्ट इंडीज ने 162 रन बनाए थे। 8 खिलाड़ी उनके आउट हुए थे और उसमें मोहम्मद सिराज की जितनी तारीफ की जाए कम है क्योंकि मोहम्मद सिराज विद 4 विकेट, जसप्रीत बुमराह विद 3 विकेट एंड कुलदीप यादव विद 1 विकेट एंड वाशिंगटन सुंदर विद 1 विकेट। और इंडिया पहले दिन के इख्तिताम पर 121 रन बना चुका था। 2 खिलाड़ी इंडिया के आउट। यशस्वी जायसवाल 56 बॉलों पर 36 रन बनाकर गए थे, 7 चौकियों की इनिंग में शामिल थे। और दूसरी तरफ वाशिंगटन साइफ सुदर्शन 19 बॉलों पर 9 रन बनाकर आउट हुए थे और उनका कोई चौका भी नहीं था। दूसरे आउट जो है वो साइफ सुदर्शन हुए थे, उस पर गरीब साहब मौजूद थे। केएल राहुल जो कि 50 रन बना चुके, 100 कुछ बॉलों पर उन्होंने 50 रन लगाया हुआ था। और केएल राहुल बड़े कमाल है। केएल राहुल की जितनी तारीफ की जाए कम है क्योंकि केएल राहुल ने आफ्टर 9 ईयर्स बाद दूसरी सेंचुरी की है और 11वीं टेस्ट सेंचुरी और दूसरी टेस्ट सेंचुरी जो है वो अपने होम कंडीशन पर। पहली बार उन्होंने 2016 में किया था इंग्लैंड के खिलाफ और 199 रन की पारी खेल करते हैं। और उनका जो सेलिब्रेशन था वो भी स्पेशल सेलिब्रेशन। और जब मैच के बाद उनसे इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये सेलिब्रेशन मेरी बेटी के लिए, मेरी डॉटर्स के लिए। कमाल है यार। और मेडल सेंचुरी कर जाते हैं दारुल जोरल 217 बॉल पर 125 रन, या कमाल है। उनका मेडल सेंचुरी थी और उन्होंने जो विकेट कीपिंग में कमाल किया, मुझे उनकी जो कमाल चीज लगी थी वो मोहम्मद सिराज की बॉल जो वाइट स्टंप पर जा रही थी, उनको फर्स्ट स्लिप पर बॉल जा रही है और उसको छलांग कर कैच लेना बहुत जबरदस्त। और 600 की है रविंद्र जडेजा नंबर 1 ऑलराउंडर हो रहा है। 6 सेंचुरी इन होम कंडीशन यार कमाल है। टेस्ट मैच में 6 सेंचुरी कमाल करके जाना बहुत कमाल है। थोड़ी सी मैच की हाईलाइट्स पे बात करते हैं। इंडिया 448 पर 5 आउट हो गया और उन्होंने अपनी इनिंग जो है वो डिक्लेयर कर दी है। 128 इंडिया ने ओवर्स खेले हैं। इंडिया की तरफ से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ओपन कर रहे हैं। जायसवाल 36 रन बनाकर आउट हुए थे। 54 बॉलों पर उन्होंने 36 स्कोर किया था और 7 चौके उनकी टीम में। केएल राहुल अपना 100 स्कोर बनाने के बाद वो जोमल मैरीकॉन की बॉल पर वो आउट हुए और जस्टिन ग्रेव्स को उन्होंने कैच किया। 197 बॉल पर 100 स्कोर किए, 12 चौके उनकी टीम में शामिल थे। 56.76 का स्ट्राइक। उसके बाद साइफ सुदर्शन है 19 बॉलों पर 7 स्कोर किया और वो चलते बने कोई बाउंड्री उनके नाम नहीं थी। उसके बाद कप्तान शुभमन गिल आए, वो भी 50 स्कोर बनाते 100 बॉलों पर 50 स्कोर बनाकर गए हैं और उनका 50 का स्ट्राइक रेट 5 है। दारुल जोरल 210 बॉल पर 125 रन बनाकर गए हैं। 15 चौके और 3 छक्के उनकी इनिंग में शामिल थे। ये मेडियन टेस्ट 100 उनके लिए था और ये होम कंडीशन था। और रविंद्र जडेजा 104 रन बनाकर गए, अभी क्रीज पर मौजूद है। 174 बॉलों पर उन्होंने 104 स्कोर किया, 6 चौके और 5 छक्के उनकी इनिंग में शामिल थे। वाशिंगटन सुंदर 13 बॉलों पर 9 रन बनाकर वो भी क्रीज पर मौजूद। दूसरे वेस्ट इंडीज की बॉलर्स की बात करें तो उनमें कोई हमें डोमिनेट बॉलर्स नजर नहीं आता। जैडन सेल है 19 ओवर में उन्होंने 53 रन दिए हैं, 2 ही बैट ओवर ट्राई है, 1 विकेट उनको मिला। जैडन लेन है 15 ओवर में 38 रन दिए, कोई विकेट उनको नहीं मिला। और जस्टिन ग्रेव 12 ओवर में 4 ओवर मेडियंस बनाने के बाद 59 रन लेकर जा रहे हैं, कोई विकेट नहीं दे रहा है। उसके बाद जोमल मैरीकॉन जो है वो केएल राहुल को आउट कर गए थे। 29 ओवर में 102 स्कोर थे। कैरी पेरी जो है 29 ओवर करा चुके हैं, कवर बैटिंग लिया है, 91 रन उन्होंने कंसीड किया है, 1 विकेट उनको मिला है। रोस्टर चेस कप्तान 24 ओवर में 3 ओवर बैटर कराने के बाद 90 रन देकर 2 विकेट वो भी लेकर 286 रन की लीड है और डेफिनेटली इंडिया ये मैच जीत चुका है। और कल जब वेस्ट इंडीज खेलने आएगा तो मे भी दूसरे सेशन के आखिर में या तीसरे सेशन के शुरू में वो ऑल आउट हो जाएगा और इंडिया ये मैच कुछ 15-20 स्कोरों से ये मैच जीत जाएगा। मुझे जो लगता है, आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।